हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। द कंडक्टिविटी ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर इज रफली प्रोपोर्शनल टू T to the power 3 by 2 e to the power minus delta E by 2 kt, where delta E is the band gap. The band gap for germanium is 0.74 electron volt at 4 Kelvin and 0.67 electron volt at 300 Kelvin. So by what factor does the conductivity of pure germanium increases as the temperature is raised from 4 Kelvin to 300 Kelvin? So the key concept यहाँ पर जो होगा बच्चों हमारा कि जो कंडक्टिविटी है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के। ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले समझते हैं कि कंडक्टिविटी जो होती है, कंडक्टिविटी वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, मतलब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर हमारी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ती है। रीजन बिहाइंड दिस इज कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत तेजी से मूव करेंगे, जिसकी वजह से जो कंडक्टिविटी है वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से होती है। दैट इज वाई उसकी कंडक्टिविटी जो है वो हमारी बढ़ जाती है। सो कंडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, राइट, जैसा कि इसमें दिया भी गया है। हमें पता है यहाँ पर दिया है सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, कनेक्टिविटी को हम सिग्मा से शो करते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू T to the power 3 by 2 e to the power minus delta E by 2 kt। यहाँ पर जो डेल्टा ई है, डेल्टा ई है वो हमारा यहाँ पर क्या है, डेल्टा ई हमारा यहाँ पर बैंड गैप है। और जो के है वो हमारा क्या है, के यहाँ पर बच्चों हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और जो हमारा टी है वो हमारा यहाँ पर टेम्परेचर है, टेम्परेचर। और यहाँ पर देखिए जो कनेक्टिविटी है किसके प्रोपोर्शनल है, इस टेम्परेचर की प्रोपोर्शनल है। अब हमें यहाँ पर जर्मेनियम के लिए दो बैंड गैप दे रखे हैं, एक 4 केल्विन पर और एक बैंड गैप 300 केल्विन पर। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कितने फैक्टर्स कनेक्टिविटी बढ़ेगी अगर हम टेम्परेचर 4 केल्विन से बढ़ाकर सीधा कितने कर दें, 300 केल्विन कर दे, तो हमारा कनेक्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारा टेम्परेचर है 4 केल्विन, तो सिग्मा की वैल्यू लिखते हैं 4 केल्विन पर। सो सिग्मा एट 4 केल्विन तो हमारा हो जाएगा 4 to the power 3 by 2 e to the power minus delta E by 2 k and 4। इसको हम लिख सकते हैं प्रॉपर तरीके से e to the power 4 to the power 3 by 2 दैट इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं और सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 0.74, क्योंकि e की पावर में जाएगा, डिवाइड बाई e to the power 2 इंटू के की जो वैल्यू होती है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है, वो होती है यहाँ पर 8.6 इंटू 6.2 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 4। ये हमारी यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। जिसको सॉल्व करने पर हम लिख सकते हैं 8 इंटू, इसको अप्रोक्सीमेटली 8 लेट कर लेते हैं, e to the power -1073.08। ये हमारा सिग्मा एट 4 केल्विन पर वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर, क्योंकि हमारा जो 4 केल्विन पर वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 0.74, तो 0.74 वैल्यू हमने यहाँ पर रखती, ठीक है। ये हमारा बैंड गैप डेल्टा ई की वैल्यू दे रखी थी, ठीक है। अब फर्दर में इसको सॉल्व करते हैं 300 केल्विन के लिए। सो एट 300 केल्विन सिग्मा इज इक्वल टू 300 to the power 3 by 2, और यहाँ पर कितनी वैल्यू है 300 केल्विन पर, 0.67। सो ये वैल्यू हो जाएगी 0.67 डिवाइड बाई e to the power 2 इंटू 8.6 इंटू 6.2 इंटू 10 की पावर -5, और t की वैल्यू कितनी है 300। तो इन सभी वैल्यूज को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 1730 डिवाइड बाई 8 e to the power -12.95। ओके, अब हम इसको, हमें क्या निकालना है, हमें रेशियो निकालना है। तो हम दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, पहले वाली वैल्यू का मतलब 4 केल्विन वैल्यू का और 300 केल्विन की वैल्यू का। सो क्योंकि हमसे रेशियो यहाँ पर पूछा गया है फैक्टर बाय व्हाट फैक्टर, इसका मतलब हमें रेशियो निकालना होगा। तो हम सारी वैल्यूज को रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू e to the power -1073.08 डिवाइड बाई 3 इंटू
1730 इंटू ई टू दी पावर माइनस 12.95। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 3 इंटू 1730 ई टू दी पावर माइनस 1060.13। सो जो फैक्टर आ जाएगा बाई वॉर फैक्टर द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस when the temperature is raised to this temperature that is from 4 Kelvin to 300 Kelvin। तो बच्चों हमारा जो आ जाएगा वैल्यू वो हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा, 64 के फॉर्म में आ जाएगा। तो फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसको सॉल्व करने पर लगभग वैल्यू हमारी जो आ जाएगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी 10 to the power 461। कितना वैल्यू आ जाएगी हमारी, 10 to the power 461। ये हमारा जो हो जाएगा यही हमारा आंसर होगा। इतने फैक्टर से हमारा जो है वो कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी सिग्मा जो है हमारा कितना बढ़ जाएगा, इतने फैक्टर से बढ़ जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम 4 to 300 Kelvin, 4 Kelvin to 300 Kelvin, the sigma that is conductivity increases by 10 to the power 461 times, right? So हमारा यही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।